हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 21st लेक्चर। ये मेरा 21st लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। 20 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस सब्जेक्ट पे एंड दिस इज माय 21st लेक्चर वीडियो। राइट। तो चलिए एक बार मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि जो पिछले 20 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके ये रीड कर लीजिएगा। ये सारे ही मेन टॉपिक और ये सारे सब टॉपिक हम डिटेल में पिछले 20 लेक्चर वीडियो में पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बेसिक इंट्रोडक्शन, जॉब एनालिसिस, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड इंडक्शन, इंटरनल मोबिलिटी एंड एक्सटर्नल मोबिलिटी, और उसके साथ ही ट्रेनिंग का पूरा चैप्टर। ये सब हमने डिटेल में, बहुत डिटेल में पिछले 20 लेक्चर वीडियो में डिस्कस किया है। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम ये जो चैप्टर है करियर का, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि करियर क्या होता है। ठीक है। करियर का क्या मतलब है, करियर में कितनी स्टेजेस होती हैं, करियर प्लानिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली हमारा मेन टॉपिक करियर प्लानिंग ही है, बट करियर प्लानिंग समझने से पहले हमें करियर के बारे में पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको पहले करियर एंड करियर के स्टेजेस बताऊंगी। ठीक है। तो करियर प्लानिंग हमारा मेन टॉपिक है, जिसका मतलब क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या प्रोसेस होता है, क्या मेरिट डिमेरिट्स हैं, ये सब हम डिटेल में समझेंगे। तो ये जो करियर प्लानिंग है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ ही एक और टर्म यूज होता है, दैट इज सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग। ठीक है। इवन ये टर्म आपने काफी सुना होगा, न्यूज वगैरह में भी आता है सक्सेशन प्लानिंग। ठीक है। तो ये भी हम आज समझेंगे। ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। राइट। तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। करियर। तो ये जो वर्ड करियर है ये आपके लिए कोई ऐसा न्यू वर्ड नहीं है, ये हम अपने डेली टॉक में भी ये वर्ड यूज करते रहते हैं, करियर। तो करियर क्या होता है, करियर मतलब किसी भी पर्सन की लाइफ में एक मेजर ड्यूरेशन, किसी पर्सन की लाइफ में मेजर ड्यूरेशन में जो भी वो पोजीशन, जो भी ऑक्यूपेशन, जो भी प्रोफेशन वो होल्ड करता है, दैट इज कॉल्ड करियर। करियर क्या है, किसी भी पर्सन का जो भी ऑक्यूपेशन है, जो भी प्रोफेशन है, या कह लीजिए जो भी पोजीशन वो होल्ड करता है ड्यूरिंग इट्स मेजर पीरियड ऑफ इट्स लाइफ, दैट इज कॉल्ड करियर। ठीक। तो करियर देखिए एक और डेफिनेशन यहाँ पे लिखिए, इट्स अ सीक्वेंस ऑफ पोजीशन। करियर क्या है, वो सीक्वेंस ऑफ पोजीशन जो पर्सन होल्ड करता है ड्यूरिंग इट्स लाइफ, दैट इज कॉल्ड करियर। ठीक। जैसे कुछ लोग डॉक्टर बनते हैं, करियर होता है ना, अलग अलग करियर ऑप्शन है। जैसे कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर, कोई बैंकर, कोई लॉयर और कोई मेथड टीचर। ठीक है। तो ये क्या है, डिफरेंट करियर्स। तो करियर क्या है, दिस इज द प्रोफेशन, दिस इज द ऑक्यूपेशन विच अ पर्सन होल्ड्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। एक पर्सन की जिंदगी में, एक पर्सन की लाइफ टाइम में सिग्निफिकेंट मेजर ड्यूरेशन, सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम में जो वो ऑक्यूपेशन होल्ड करता है, प्रोफेशन होल्ड करता है, दैट इज कॉल्ड इट्स करियर, उसी को कहते हैं करियर। अब एक बात है कि किसी भी पर्सन का जो करियर है ना, वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, किसी भी पर्सन के करियर को इफेक्ट करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स। ठीक। कौन कौन से फैक्टर्स, जैसे उस पर्सन की परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है, उस पर्सन की एजुकेशन क्या है, उस पर्सन का एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है, उस पर्सन का कह लीजिए अपब्रिंगिंग कैसी रही, उसको कैसा इन्वायरमेंट मिला, ठीक है, और थोड़ा बहुत कह लीजिए लक। तो ये बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो किसी भी पर्सन के करियर को इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है। पर्सन का करियर जो है इन सारे फैक्टर से इफेक्ट होता है, तो दैट इज कॉल्ड करियर। ये क्या है, करियर। करियर मतलब समझ गए ना, दिस इज द प्रोफेशन, दिस इज द ऑक्यूपेशन, दिस इज द पोजीशन विच अ पर्सन होल्ड ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, ड्यूरिंग द मेजर पीरियड ऑफ इट्स लाइफ टाइम। यानी जिंदगी के मेजर ड्यूरेशन में जो प्रोफेशन, जो ऑक्यूपेशन, जो करियर जो पोजीशन वो होल्ड करता है, दैट इज कॉल्ड इट्स करियर, उसे कहते हैं उसका करियर। अब अगर इस स्टेजेस की बात करें, ठीक है, जो करियर है उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, 5 मेजर स्टेजेस होती हैं। किसी भी पर्सन के करियर की 5 मेजर स्टेजेस होती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे हम कोई भी पर्सन है उसकी लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस होती है ना। जैसे सबसे पहले चाइल्ड होता है, एक बच्चा होता है, फिर टीनेजर होता है, फिर एडल्ट होता है, ठीक है, फिर मेच्योर पर्सन होता है, उसके बाद ओल्ड पर्सन होता है। तो डिफरेंट स्टेजेस है हमारी लाइफ की। वैसे ही हमारे करियर की भी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, डिफरेंट पोजीशन होती है।
ठीक है। एंड एक स्टेज से दूसरे स्टेज में क्या होता है, ट्रांजिशन होता है। ठीक। तो ये 5 मेजर स्टेजेस हैं करियर की। सबसे पहली स्टेज, ठीक है, ये 5 मेजर स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेजेस है एक्सप्लोरेशन, दूसरी स्टेज है इस्टेब्लिशमेंट, तीसरी स्टेज है मिड करियर, चौथी स्टेज है लेट करियर एंड पांचवी स्टेज है डिक्लाइन। ठीक। तो ये 5 मेजर स्टेजेस हैं किसी भी पर्सन के करियर की। अब ये क्या क्या होती हैं जरा देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहला है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोर करना, किससे बना एक्सप्लोरेशन, यानी एक्सप्लोर करना। तो ये वो स्टेज होती है किसी भी पर्सन के करियर की जिसमें वो अपने मिड ट्वेंटीज में, कह लीजिए 25 से कम एज में जब वो रहता है, 25 से पहले की जब एज होती है, तो वो एक्सप्लोरेशन की स्टेज में कह लीजिए वो पर्सन होता है। इस समय बेसिकली कह लीजिए जब कोई पर्सन अपने कॉलेज से अब ये जॉब की तरफ जब जाता है ना, ठीक है, तो ये स्टेज क्या होती है, एक्सप्लोरेशन। जब वो बेसिकली अपने कॉलेज में रहता है ना, तो क्या होता है, कोई भी स्टूडेंट है अपने कॉलेज टाइम में क्या कर रहा होता है, एक्सप्लोर कर रहा होता है कौन सा करियर ऑप्शन उसके लिए अच्छा है, कहाँ जॉब करनी चाहिए, कैसी जॉब करनी है हमें, तो उसके बारे में सोच रहा होता है ना, एक्सप्लोर कर रहा होता है। तो ये वही स्टेज है, सबसे पहली स्टेज एक्सप्लोरेशन। जनरली ये कॉलेज में, कॉलेज लाइफ टाइम की ये जो स्टेज है दैट कम्स अंडर एक्सप्लोरेशन। ठीक है। एंड ये एक्सप्लोरेशन स्टेज कब एंड होती है, जब पर्सन जॉब में जाता है। ठीक है, जब उसका ट्रांजिशन होता है फ्रॉम कॉलेज टू जॉब, तब ये एक्सप्लोरेशन स्टेज एंड होती है। ठीक, समझ में आया। तो सबसे पहली स्टेज क्या है, एक्सप्लोरेशन स्टेज है। इसमें जो स्टूडेंट है वो एक्सप्लोर करता है, ढूंढता है कहाँ कहाँ गुंजाइश है, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन करता है और बहुत सारे करियर से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है, उनके रिगार्डिंग इंक्वायरी करता है। तो ये पहली स्टेज है एक्सप्लोरेशन। दूसरी स्टेज क्या है, एस्टैब्लिशमेंट। दूसरी स्टेज क्या है, एस्टैब्लिशमेंट। तो एस्टैब्लिशमेंट क्या है, ये वो करियर स्टेज है जब कब बिगिन होती है, जब कब शुरू होती है, जब पर्सन को मिलती है अपनी पहली जॉब। ठीक है, फर्स्ट जॉब। जब पर्सन को मिलती है अपनी पहली जॉब, तब ये स्टेज आती है एस्टैब्लिशमेंट। अब उसको एस्टैब्लिशमेंट मिला है, अपनी पहली जॉब मिली है, पहला एक्सपीरियंस हो रहा है, उसके कुछ पीयर ग्रुप होगा। ठीक है। अब जॉब मिली है तो मतलब कुछ थोड़ी सी टेंशन होगी, थोड़ी सी एनेक्सिटी होगी, थोड़ा सा वर्क प्रेशर होगा, और इस स्टेज में पर्सन से थोड़ी सी मिस्टेक भी होगी। ठीक है, थोड़ी वर्क, क्योंकि नया नया काम शुरू किया है, थोड़ी सी गलतियां भी होंगी। ठीक है, पर्सन इस पे सीखेगा भी, पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। तो दिस इज द एस्टैब्लिशमेंट स्टेज। ठीक। अगली जो स्टेज है दैट इज मिड करियर। अगली स्टेज क्या है, मिड करियर। मिड करियर जनरली 35 से लेकर के 50 ईयर का जो ड्यूरेशन होता है वो मिड करियर का होता है। जैसे मैं अगर बात करूं अपनी, तो मैं भी इस समय अपने मिड करियर पे हूँ। ठीक है। तो इस समय क्या होता है, पर्सन की जो परफॉर्मेंस है अब वो इम्प्रूव होती है। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट में तो पर्सन को अपनी पहली जॉब मिली थी, पहली जॉब, अभी वो एक्सपीरियंस ले रहा है, लर्नर है, फ्रेशर है, जॉब सीख रहा है, थोड़ी गलती भी करेगा। ठीक है। बट मिड करियर तक आते आते अब पर्सन एक्सपीरियंस हो गया है, अब क्या है, उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। ठीक। और अब ऐसा उम्मीद करती है ऑर्गेनाइजेशन उससे कि अब उससे गलतियां कम होंगी, और अब अगर गलतियां होंगी तो उसे पेनाल्टी भी, मतलब मिल सकती है, पेनाल्टी भी पे करनी पड़ सकती है। ठीक है। बट एस्टैब्लिशमेंट की स्टेज पे क्या होता है, वो लर्नर है, वो नया है, वो सीख रहा है, वो गलती करेगा, तो कोई बात नहीं, वो अपनी गलतियों से सीखेगा। पर मिड करियर में गलती थोड़ी कम होनी चाहिए। ठीक है। और इस समय पर्सन की परफॉर्मेंस और इंप्रूव होती है, तो दैट इज मिड करियर। अगला क्या है, लेट करियर। लेट करियर क्या है, वो स्टेज होती है, कह लीजिए अब 50 प्लस की जो स्टेज है, 50 से प्लस वाली स्टेज ये होती है लेट करियर। यानी अब एक सीनियर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में, अब जो एम्प्लॉय है वो अब सीनियर एम्प्लॉय की पोजीशन में पहुंच गया, अब उसका जो काम है थोड़ा सा रिलैक्स काम उसे मिला है, उसे ऊपर से सुपरविजन का काम मिल रहा है। ठीक है। तो ये आता है लेट करियर। और उसके बाद क्या होता है, डिक्लाइन। डिक्लाइन मतलब अब रिटायरमेंट की तरफ, अब पर्सन का मेन फोकस क्या है, अब रिटायरमेंट की तरफ वो चल रहा है। ठीक है, तो दैट इज डिक्लाइन। तो ये क्या है, दीज आर द 5 स्टेजेस ऑफ अ पर्सन करियर। ये पर्सन के करियर की 5 स्टेजेस है। पहली क्या है, एक बार स्क्रीन क्लियर करके फिर से बताती हूँ। पहली क्या है, एक्सप्लोरेशन, जब वो कॉलेज लाइफ में होता है। ठीक है। और एक्सप्लोरेशन स्टेज कब एंड होती है, जब वो कॉलेज से जॉब की तरफ मूव करता है। ठीक। अगली क्या है, एस्टैब्लिशमेंट, जब पहली जॉब मिलेगी, फर्स्ट जॉब मिलेगी, जब वो फ्रेशर होगा जॉब पे। ठीक है। मिड करियर मतलब हमारी जो स्टेज है 35 to 50 वाली स्टेज है, जब अब हम एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, गलती कम होगी। ठीक है। एंड लेट करियर यानी 50 प्लस वाली स्टेज। ठीक है, ये एज है,
ठीक है, दिस इज एज। ठीक है, और लेट करियर यानी 50+ वाली स्टेज, यानी अब जो है थोड़ा जॉब में अब रिलैक्स है। ठीक है, एंड डिक्लाइन यानी रिटायरमेंट की तरफ अब जा रहे हैं। ठीक है, तो ये करियर की स्टेजेस की बात करूं तो ये 5 इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती हैं, और यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, आप एक बार इसे वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिएगा। पहली स्टेज एक्सप्लोरेशन, बेसिकली कॉलेज में जब होते हैं एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। एस्टैब्लिशमेंट मतलब जब पहली जॉब मिली, फ्रेशर है जॉब पे। मिड करियर यानी हमारी स्टेज जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है, थोड़ी सी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है। अगली स्टेज लेट करियर। लेट करियर यानी अब सीनियर एम्प्लॉय हो गए हैं, अब थोड़ा सा रिलैक्स हो गया है। ठीक है, एल्डर हो गए हैं, सीनियर एम्प्लॉय हैं। ठीक है, अब जो यंगर जनरेशन आ रही है, जो यंग एम्प्लॉयज आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अब उनसे रिस्पेक्ट मिलेगा, उनको गाइड करने का काम है। ठीक है, अगला क्या है, डिक्लाइन रिटायरमेंट की स्टेज। ठीक, तो ये 5 करियर की स्टेजेस होती है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, एक्चुअली काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ। तो एक बार देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी मार्च 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, मार्च 2023 तक। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। 600 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स मैं अपने फर्स्ट चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। राइट, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरा पहला चैनल और मेरा दूसरा चैनल, दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोनों ही चैनल पे आपको कॉमर्स स्ट्रीम के डिफरेंट सब्जेक्ट मिलते हैं। राइट, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगता है एक एक वीडियो बनाने में, बट हम लगे हुए हैं, तो प्लीज हमें मोटिवेट करते रहा करिए। और अगर मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे करियर प्लानिंग, और ये है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, करियर प्लानिंग। ठीक, देखिए करियर प्लानिंग क्या है। तो जरा सबसे पहले इस वर्ड को तोड़ दीजिए, करियर प्लस प्लानिंग। ठीक है, ये दो वर्ड से मिलके बना है, करियर प्लस प्लानिंग। करियर क्या है, करियर तो मैंने अभी आपको बता दिया, करियर इज द प्रोफेशन, करियर इज द ऑक्यूपेशन, करियर इज द पोजीशन विच अ पर्सन होल्ड्स इन द मेजर ड्यूरेशन ऑफ इट्स लाइफ टाइम। यानी जिंदगी के मेजर ड्यूरेशन में जो भी पोजीशन, जो भी ऑक्यूपेशन, जो भी प्रोफेशन एक पर्सन होल्ड करता है, वो कहते हैं उस पर्सन का क्या है, करियर है। ठीक, अब अगला क्या है, प्लानिंग। तो प्लानिंग तो मैं बता चुकी हूँ। प्लानिंग क्या है, मतलब प्लानिंग मतलब डिसाइडिंग इन एडवांस, यानी पहले से एडवांस में डिसाइड करना फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, यानी आगे चल के क्या काम करना है, कैसे काम करना है, इसके रिगार्डिंग पहले एडवांस में जो हम डिसाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। ठीक, तो हमने करियर समझ लिया एंड प्लानिंग समझ ली। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। करियर प्लानिंग मतलब, करियर प्लानिंग यानी एडवांस में डिसाइड करना रिगार्डिंग द करियर गोल। यानी कोई भी एम्प्लॉय है, कोई भी पर्सन है, उसका करियर से रिलेटेड जो भी गोल है, जो भी आगे का उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है करियर से रिलेटेड, उसके रिगार्डिंग प्लानिंग करना, डिसाइड करना एडवांस में कि हमारा गोल क्या है, एंड उस गोल को अचीव करने के लिए हम क्या क्या स्टेप लेंगे, दैट इज कॉल्ड करियर प्लानिंग। तो देखिए करियर प्लानिंग क्या है, करियर प्लानिंग एक प्रोसेस है। ठीक है, जिसके तहत कोई एम्प्लॉय या कोई इंडिविजुअल सिलेक्ट करता है कि उसका करियर का गोल क्या है, अल्टीमेटली उसे क्या बनना है। ठीक है, और उस गोल को अचीव करने के लिए व्हाट पाथ ही हैज टू फॉलो, क्या पाथ, क्या तरीका, क्या स्टेप ऑफ, क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप वो फॉलो करेगा, दैट इज कॉल्ड करियर प्लानिंग। इसी को कहा जाता है करियर प्लानिंग, करियर के रिगार्डिंग प्लानिंग करना। ठीक, या एक और डिफिनीशन लिखिए कि करियर प्लानिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है ऑफ डिसाइडिंग एंड थिंकिंग योर आइडियल प्रोफेशन। करियर प्लानिंग मतलब ये सबसे पहले तो ये एक प्रोसेस है। याद रखिए करियर प्लानिंग कोई इवेंट नहीं है, कोई एंड रिजल्ट नहीं है, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये देखिए यहाँ लिखा है मैंने, करियर प्लानिंग क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता ही रहता है। ठीक है, जैसे एक बात करें, पहले क्या होता है, लेक्चरर, जैसे हम लोग के कॉलेज में क्या होता है, पहले लेक्चरर, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर। तो ये क्या है, ये हमारे करियर में क्या है, ग्रोथ, डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो अगर हमारा अल्टीमेट गोल प्रोफेसर बनने का है तो क्या है, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप जो हमें फॉलो करके यहाँ तक पहुंचना है।
ठीक। तो करियर प्लानिंग क्या है? ये कोई एंड रिजल्ट नहीं है, ये कोई इवेंट नहीं है, दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें एक एम्प्लॉय डिसाइड करता है कि उसका गोल क्या है और उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप, क्या सीढ़ियां हमें चढ़ना है अपने गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है। तो करियर प्लानिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें डिसाइड किया जाता है कि आइडियल प्रोफेशन कौन सा होगा एंड कौन कौन से सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, कौन से सीरीज ऑफ स्टेप फॉलो करने हैं ताकि जो भी हमारा एम है, जो भी विजन है, उसे अचीव किया जा सके। तो दिस इज करियर प्लानिंग। और ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन में करियर प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कह लीजिए एक्टिविटी है। और ऑर्गेनाइजेशन का एम होता है, ऑर्गेनाइजेशन का बहुत मेजर एम होता है कि करियर प्लानिंग के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती है कि अपने एम्प्लॉय को असिस्ट कर सके, अपने एम्प्लॉय की मदद कर सके, ताकि एक बेटर मैच हो सके एम्प्लॉय का पर्सनल गोल, यानी एम्प्लॉय का अपना पर्सनल गोल क्या है, एम्प्लॉय को क्या करियर वाइज एम्प्लॉय क्या अचीव करना चाहता है, और ऑर्गेनाइजेशन में उससे रिलेटेड कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो वो दोनों का मैच हो जाएगा तो कितनी अच्छी बात है। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं? देखिए कोई एम्प्लॉय है, वो जो भी उसका पर्सनल गोल है, ठीक है, एम्प्लॉय का कुछ पर्सनल गोल होगा कि मुझे इस पोजीशन पे पहुंचना है, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन में उस पोजीशन में पहुंचने के लिए क्या क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉलो करने होते हैं। ठीक है। तो इन दोनों को मैच कराए और ऑर्गेनाइजेशन में वो पोजीशन हो, और उस पोजीशन तक पहुंचने में एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप कौन से फॉलो करने हैं, इन दोनों को मैच कराया जाए, तो ये तो फिर एम्प्लॉय के लिए भी बहुत अच्छा है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसीलिए करियर प्लानिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। करियर प्लानिंग के तहत हर ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश होती है कि अपने एम्प्लॉय की मदद कर सके, ठीक है, असिस्ट कर सके अपने एम्प्लॉय को। करियर प्लानिंग के तहत ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को असिस्ट करती है, मदद करती है, ताकि जो एम्प्लॉय है उसका पर्सनल गोल अचीव हो। ठीक है। इसके तहत ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? मैच करती है एम्प्लॉय का पर्सनल गोल और ऑर्गेनाइजेशन में जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, इन दोनों को मैच कराती है, जिससे एम्प्लॉय भी खुश, ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छा एम्प्लॉय भी उस पोजीशन के लिए मिल जाएगा। तो दिस इज करियर प्लानिंग। ठीक है। एंड इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जिसके तहत जो ह्यूमन रिसोर्स है उसे डेवलप किया जाता है ताकि उससे और अच्छा रिजल्ट निकले। ठीक। तो दिस इज करियर प्लानिंग। चलिए मैं आज यहीं तक रखती हूँ। अगले टर्न पे अब मैं आपको इसके आगे पढ़ाऊंगी कि नीड क्या है, करियर प्लानिंग क्यों जरूरी है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, करियर प्लानिंग के भी ये मैंने बताया ना प्रोसेस है करियर प्लानिंग। तो इसकी 4 स्टेजेस होती है, करियर प्लानिंग करनी है ऑर्गेनाइजेशन में, जो करियर प्लानिंग होती है इसके 4 स्टेप होते हैं। तो वो सब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। एंड सक्सेशन प्लानिंग वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम यहीं तक रखते हैं कि करियर प्लानिंग क्या थी। ठीक, समझ में आ गया होगा? इसको तोड़िए, करियर प्लस प्लानिंग। ठीक है। तो ऐसे तोड़ करके इसको समझिए कि करियर प्लस प्लानिंग, करियर के रिगार्डिंग प्लानिंग करना कि करियर का जो गोल है, जो एम्प्लॉय का जो करियर से रिलेटेड गोल है वो क्या हो और उसको अचीव कैसे किया जाए, उसके रिगार्डिंग क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉलो करने हैं, दैट कम्स अंडर करियर प्लानिंग। ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।